द गॉड एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में देखते हैं हमारे हीरो और उसकी आंटी को दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते हैं। हमारे हीरो जैसे उसकी आंटी को किस करने वाली थी वैसे उसका आंटी हमारे हीरो के मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। जियोलिंग से कहता है हमारे हीरो को जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तब तक कुछ नहीं कर सकते। हमारे हीरो कहता है अगर तुम मेरी छोटी चाची नहीं होते तो शादी कर चुका होता। ये बात सुनकर उसका आंटी थोड़ा शर्मा जाती है। दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते रहते हैं और उसकी आंटी कहती है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर मैं तुम्हारा आंटी नहीं होता तो मुझे तुम शादी कर चुके होते। और वो दोनों वहाँ पर ही सो जाते हैं। हमारे हीरो का वाइफ किंगू आकर वो दोनों को कंबल ढककर चला जाता है। सुबह सुबह हमारे हीरो उठता है और देखता है कंबल को और कहता है रात भर मैं और लड़की के साथ सो रहा था, मेरे वाइफ आकर कंबल ढककर चला गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। और कहता है ये तो बहुत रोमांच लग रहा है। अगले सीन में एक बंदा को देखते हैं जो दौड़ के आता है और वो बंदा को देखकर एक एल्डर कहता है सुबह सुबह क्या हुआ चिल्ला रही हो। वो बंदा कहता है ये कमातू तरफ से सहायता का चिट्ठी है। वो एल्डर कहता है यह बात सब बड़ों एल्डर को पहुंचाओ और सबको हॉल में आने के लिए कह दो। नेक्स्ट सीन पर जियोचे को देखते हैं जो आकर कहता है दादाजी यहाँ पर आ रहा है। और हम लोग देखते हैं हमारे हीरो का दादाजी एल्डर वू आ चुका है। और एल्डर वू कहता है जियोचे क्या तुम उठ गए। हीरो जियोचे कहता है गुड मॉर्निंग दादाजी। और एल्डर वू कहता है तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हीरो का भाई मन में कहता है ये जानबूझकर दादाजी को यहाँ पर लाया है। और वो बंदा कहता है एल्डर वो दरवाजे के मालिक ने बड़ों को तुरंत काउंसिल हॉल में आने के लिए कहा है, कोई व्यवसायिक मामला है। एल्डर वो कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे कहकर एल्डर वो चला जाता है। हमारे हीरो जियोचे को देखते हैं जो कुछ अजीब सी फील करता है। और हम लोग देखते हैं किंगू बहुत गुस्से से आइस की पावर को रिलीज कर देता है। जियोचे कहता है मैं सिर्फ दादाजी को खुश करने के लिए तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, मेरा कोई गलत इंटरेस्ट नहीं था। और किंगू कहता है अगली बार मेरे शरीर को लापरवाही से छूने की हिम्मत किया तो मेरा जैसा बुरा कोई नहीं होगा। और काउंसिल हॉल में दिखाया जाता है वो एल्डर को देखते हैं जिन्होंने सभी एल्डर को बुलाया था काउंसिल हॉल में। एल्डर कहता है आप सभी जानते हैं कि उन जीनियस को क्या करना है। एक एल्डर कहता है और मैं यहाँ हूँ उस लाइफ के अवसर के पूरा करने के लिए गारंटी लेता हूँ। और एक एल्डर कहता है किसी का ग्रैंडसन है, मुझे डर है कि इस बार जिंदा रहने का कोई उम्मीद नहीं है। गाइस हमारे हीरो के बारे में कह रहा था। नेक्स्ट सीन में जियो फैमिली में एक बंदा को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा था। हमारे हीरो उस बंदे को देखता है और कहता है ये लोग आमतौर पर आलसी होते हैं। अचानक से रुककर एक बंदा को देखता है जो कह रहा था हे मोहन स्वामी तुम मेरी दुनिया को अंधेरी रात में एक तारे की तरह उजाला करते हो। कहता है मुझे चापलूसी के कुंफू का टेक्निक दो ताकि मैं जियो कबीले का कोई भी तुलना नहीं कर पाए। यह बात सुनकर हमारा हीरो को थोड़ा अजीब सा लगता है। हमारे हीरो वो सब लोगों को देख ही रहा था तब तक उसका दादाजी आता है। उसकी दादाजी को देखकर हमारा हीरो कहता है दादाजी क्या हुआ। उसका दादाजी कहता है जियो सेक्ट का लेटर कुछ दिनों बाद भेजा जाएगा और जियो सेक्ट ने इस छोटी कबीले में किसी को भेजा है। हीरो दिमाग लगाता है कहता है जियो सेक्ट की तुलना में हम जियो कबीले भी गरीब रिश्तेदार है और इस बात को कन सीरियस में लेगा और अचानक किसी को यहाँ क्यों भेजा। उसका दादाजी कहता है तुम नहीं जानते जियो कबीले के 10 लाख जियो को सेक्ट से निकाला गया था। वो सब जियो सेक्ट के बड़े धेंग जियो जेंग के बेटे है। वो जेंग अब मर गया है। वो मरने से पहले विरासत को जियो कबीले में या कहे जियो सेक्ट में छोड़ दिया था ताकि उनके बेटे को जियो सेक्ट में शामिल करे। जियोचे उसका दादाजी को कहता है कोई हैरानी नहीं कि वो सब लोग कठिन ट्रेनिंग कर रहे हैं। यह बात कहकर उदास हो जाता है।
कहता है कि आपने अभी तक नशा किया है और बेस से भी चलो नाश्ता करते हैं। और वो दोनों वहाँ से चला जाते हैं और हम लोग देखते इन लोगों का चेला को जो ये सब देख रहा था। तो गाइस हमारा एपिसोड 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है।